11th में एडमिशन शुरू हो गया है। काफ़ी स्टूडेंट के माइंड में है कि कौन सा सब्जेक्ट रखे, कौन सा विषय रखे, समझ में नहीं आता है। काफ़ी स्टूडेंट को तो यह भी पता नहीं होता है कि साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स में कौन कौन सा विषय होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा कि कौन से विषय में, कौन से सब्जेक्ट में कौन सा विषय होता है, ठीक ना। ध्यान से आपको समझना है और कौन से सब्जेक्ट आपको रखना चाहिए, ठीक। काफ़ी स्टूडेंट को पता नहीं रहता है, कौन सब्जेक्ट रख लेता है, बाद में उसे बदलना पड़ता है, ठीक। देखिए दोस्तों, साइंस होता है, आर्ट्स होता है, कॉमर्स होता है सब्जेक्ट, ठीक। उसमें भी अलग अलग विषय होता है, सब मैं आपको विशेष तरीका से समझाऊंगा। देखिए साइंस है दोस्तों, साइंस में 100 मार्क का, दोनों मिला के 200 मार्क। देखिए 200 मार्क जो है दोस्तों आपको अनिवार्य है रखना, जैसे कि हिंदी और अंग्रेजी। जरूरी नहीं कि हिंदी अंग्रेजी ही रखना है, आप अलग भी चीज़ रख सकते हैं, लेकिन 200 मार्क आपको अंग्रेजी और हिंदी से चाहिए। जैसे कि देखिए इंग्लिश है 100 मार्क का, और 100 मार्क आपको इधर चूज करना है। तो आप इधर जो भी रख सकते हैं, वहाँ इंग्लिश अगर सेलेक्ट किए हैं तो इधर आपको इंग्लिश सेलेक्ट नहीं करना है, बाकी और सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हिंदी हुआ, उर्दू हुआ, मैथिली हुआ, संस्कृत हुआ, प्राकृतिक हुआ, मगही हुआ, भोजपुरी हुआ, अरबिक, पर्शियन, पाली, बांग्ला, जो भी आप रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ हिंदी को सेलेक्ट करते हैं, उसके अलावा इधर आपको और भी विषय सेलेक्ट कर सकते हैं। 200 नंबर आपको यहाँ अनिवार्य है लेना। अब बचा कितना दोस्तों? 300 नंबर, ठीक। साइंस का बात कर रहा हूँ मैं। 300 नंबर बचा। 300 नंबर आपको यहाँ जो है चूज करना, जैसे कि फिजिक्स हुआ, बायोलॉजी हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, एग्रीकल्चर हुआ। अब बात को समझिए। देखिए अगर यहाँ आप हिंदी और अंग्रेजी ले लेते हैं, 200 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। अब 300 नंबर आपको यहाँ लेना है। जैसे कि अगर आप साइंस रखिएगा तो यहाँ आप ले सकते हैं फिजिक्स, उसके बाद मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री, ठीक। इतना चीज़ होगा आपको। बायोलॉजी आप नहीं रख सकते हैं, बायोलॉजी आप साइड से रख सकते हैं, ठीक ना। साइड का विषय जो होता है यहाँ नीचे है, ठीक। अब नीचे यहाँ आप कौन कौन विषय साइड से रख सकते हैं 100 नंबर का, ठीक। लेकिन याद रखिएगा अगर आप साइंस रख रहे हैं तो मैथ रख रहे हैं मेन में, तो यहाँ हिंदी अंग्रेजी हो जाएगा आपका 200 नंबर। उसके बाद देखिए फिजिक्स हो जाएगा, केमिस्ट्री हो जाएगा, मैथमेटिक्स हो जाएगा। बायोलॉजी आपको साइड से रखना पड़ेगा। अगर आप बायोलॉजी को मेन रखते हैं, हिंदी अंग्रेजी तो यहाँ हो ही जाएगा, बायोलॉजी को मेन रखते हैं, उसके बाद आप ले लेते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, तब मैथमेटिक्स आपको साइड में रखना पड़ेगा यहाँ नीचे। बात समझ गए आप लोग? 500 नंबर जो है अनिवार्य रख सकते हैं। उसके बाद साइड से आपको रखना है जो भी विषय रखना है। याद रखिएगा हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, मैथमेटिक्स हुआ। अगर बायोलॉजी रखना है तो आपको साइड से रखना पड़ेगा, क्योंकि 500 नंबर तो यहीं से पूर जाता है। अगर बायोलॉजी मेन में रखिएगा तो मैथमेटिक्स आपको साइड में रखना पड़ेगा, ठीक। वो आप लोग डिपेंड कर लीजिए, आप लोग अपने से चूज कर लीजिएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट साइड से रखना है, ठीक। साइंस के बारे में आप समझिए दोस्तों, कौन कौन सा विषय होता है, विशेष तरीका से आपको बता दिए। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम फिर से कोशिश करेंगे समझाने का। अब बात करते हैं आर्ट्स का। आर्ट्स में दोस्तों यहाँ भी आपको हिंदी, इंग्लिश 100 नंबर का 200 नंबर हो जाएगा। आपको जो भी विषय रखना है वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ देखिए सबका बना हुआ है खटाल। अगर आप यहाँ इंग्लिश में टिक करते हैं तो आपको इधर हिंदी, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, प्राकृतिक सब डाला हुआ है, जो भी आपको सेलेक्ट करना है। लेकिन आपको 100 नंबर यहाँ से सेलेक्ट करना होगा, 100 नंबर यानी कि 200 नंबर आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा, ठीक। उसके बाद आ जाता है दोस्तों इधर 300 नंबर। 300 नंबर में आप म्यूजिक रख सकते हैं, होम साइंस रख सकते हैं, फिलोसफी रख सकते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक। उसके बाद साइड में देखिए क्या क्या है दोस्तों। साइड से भी आप रख सकते हैं, इसमें योगा हो गया, म्यूजिक हो गया, होम साइंस हो गया, फिलोसफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, मल्टीमीडिया, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, प्राकृतिक, मगही, भोजपुरी, अरबिक, पर्शियन, पाली, बांग्ला, ठीक।
ये सब विषय आप साइड से रख सकते हैं। यहाँ देखिए लिखा है एडिशनल सब्जेक्ट, इस साइड से हुआ। तो आप लोग, आप देखिए हम सब विषय बता दिए कौन कौन विषय होता है, वो आप लोग डिपेंड कीजिएगा कि हमको क्या रखना है। अगर इंग्लिश रखना है तो इंग्लिश यहाँ ले लीजिएगा, हिंदी यहाँ ले लीजिएगा। उसके बाद इधर 3 विषय आपको सेलेक्ट करना है कि क्या क्या लेना है। म्यूजिक ले सकते हैं, होम साइंस ले सकते हैं, उसके बाद दोस्तों हिस्ट्री ले सकते हैं। तो 3 सब्जेक्ट यहाँ से लेना है। तीनों सब्जेक्ट यहाँ आपको लेना है 300 नंबर का, देखिए है ना 300 मार्क। उसके बाद आप लोग एक्स्ट्रा विषय भी रख सकते हैं, ठीक, साइड से। अब बात कर लेते हैं कॉमर्स का। कॉमर्स में भी यहाँ आपको 200 नंबर सेलेक्ट करना अनिवार्य है, जो भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक। जैसे कि हम बता दिए यहाँ इंग्लिश है, हिंदी है, टोटल यहाँ विषय लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक ना। संस्कृत है, प्राकृतिक है, यह 200 विषय आपको सेलेक्ट करना ही होगा, ठीक। उसके बाद 300 नंबर जो होता है यहाँ आप अपने मन से रख सकते हैं। जैसे कि बिजनेस स्टडीज हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, एंटरप्रेन्योरशिप हुआ, अकाउंटेंसी हुआ। तो यहाँ 300 विषय आप 300 नंबर का रख सकते हैं, ठीक। देखिए वहाँ अगर हिंदी अंग्रेजी ले लिए हैं ऊपर में, तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं कि बिजनेस स्टडीज में टिक ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप ले सकते हैं। 300 नंबर यहाँ हो गया। उसके बाद एडिशनल सब्जेक्ट यानी कि एक्स्ट्रा विषय जो रखता है, एक्स्ट्रा विषय में भी आप यहाँ देख सकते हैं बिजनेस स्टडीज़ है, एंटरप्रेन्योरशिप है, इकोनॉमिक्स है, अकाउंटेंसी है, कंप्यूटर साइंस है, मल्टीमीडिया है, इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, मैथिली है, संस्कृत है, प्राकृतिक है, मगही है, भोजपुरी, अरबिक है। टोटल विषय यहाँ डाला हुआ है दोस्तों। तो आप लोगों को यह चूज करना है कि हम कौन सा विषय में ज़्यादा विद्वान है, उसी विषय का आपको लेना है दोस्तों। अगर आपका मैथमेटिक्स बढ़िया है तो आप साइंस में मैथमेटिक्स मेन ले लीजिए दोस्तों, ठीक। अगर आपका आर्ट्स में हिस्ट्री वगैरह सब ज़्यादा मजबूत है, हिस्ट्री हो गया, उसके बाद दोस्तों पॉलिटिकल साइंस हो गया, इस सब में ज़्यादा आप तेज हैं तो आर्ट्स रख लीजिए। कॉमर्स भी रख सकते हैं दोस्तों। आप सेलेक्ट, आपको यह करना है कि हम किस विषय में ज़्यादा जानकारी है हमें और किस विषय को हमको पढ़ने में ज़्यादा मन लगता है, बस उसी को आपको सेलेक्ट करना है, तभी बढ़िया मार्क आएगा दोस्तों, ठीक ना। आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा। हम सब विषय बता दिए, सब विषय में कौन कौन सा विषय होता है, कैसे रखना है आपको, हम टोटल चीज़ बता दिए हैं। बस दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी को, इंटर में जितने एडमिशन कराने वाले छात्र हैं सभी को पता चल जाए कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, साइंस में कौन सा सब्जेक्ट होता है, आर्ट्स में कौन सा सब्जेक्ट होता है, सभी को मालूम होना ज़रूरी है दोस्तों। तभी तो वो लोग अपना विषय को सेलेक्ट करेंगे, ठीक।